एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ देव ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, हर साल भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन नाम के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज का गोल बताऊंगा कि आज हम किन किन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अटेंटिव होकर के सुनोगे तो आपकी ये टॉपिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि सॉल्यूशन होता कैसा है, कैसे सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। किसको पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स को। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये क्लास 11 में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा मोलारिटी के बारे में, इसमें आपको बताऊंगा मोलालिटी के बारे में, इसमें मैं आपको बताऊंगा पीपीएम के बारे में, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसमें आपको बताऊंगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, और इसी में आपको बताऊंगा कुछ और टर्म्स जैसे कि WY/V%, WY/W% या फिर VY/V%। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को लें और कंसंट्रेशन टर्म्स को समझें। साथ में जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे PYQs हों और या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम क्या करेंगे इसी क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इस क्लास को देखने के बाद ये सारी चीज़ें हमारी आराम से क्लियर हो जाए। समझ गए बात को? तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये सॉल्यूशन होता क्या है, ये सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यानी अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीज़ होगी, एक होगी सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। जब ये मिल जाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है आपका, उसकी डेफिनेशन आप सब लोग लिख लो। एक जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। एक सब्सटेंस आपका सॉल्यूट हो सकता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट हो सकता है। तो लिखो सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। मार्क माय वर्ड, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन है तो हमेशा होमोजीनियस होगा, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे। कहने का मतलब कि कोई सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, NaCl और वाटर को मिला दो तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaCl आपका क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन बन गया। यानी किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दो सब्सटेंस का होना इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, है ना? दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल्स या जब कोई सॉल्यूशन में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिले हुए हों, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हों। जैसे नमक और पानी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। मैं एक बाल्टी पानी मंगाऊं, उसमें 2 चम्मच नमक डालूं और सपोज दैट मैं 10 बच्चों को एक एक ग्लास दूं तो उसमें सबको सेम टेस्ट आएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है। लेकिन वहीं पे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे ऑयल और वाटर, अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाहूँ कभी मिक्स होगा ही नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व ही नहीं हो सकता। इसी वजह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है। ऑयल और वाटर के सॉल्यूशन को कभी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो हेट्रोजीनियस होगा, वो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। यानी सॉल्यूशन वही होगा जो होमोजीनियस मिक्सचर हो। बात को समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यानी सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन होता है उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक आपका होता है सॉल्यूट और एक आपका होता है सॉल्वेंट। जो आपका सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है।
और जो आपका सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी क्या जो होती है, हायर क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट हमेशा ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट हमेशा कम होता है। सॉल्यूट होता क्या है, विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और जो डिजॉल्व कराता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। विच सॉल्वेंट क्या होता है, विच डिजॉल्व्स, सॉल्वेंट क्या होता है, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, उसे क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं। और सॉल्वेंट हमेशा हायर क्वांटिटी में होगा, यानी वो ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो किस में होगा, लेसर क्वांटिटी में होगा। यानी अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की तो उसमें दो ही चीज़ होगी, एक आपका सॉल्यूट होगा, एक आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, सॉल्वेंट ज़्यादा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व कराता है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बात को मेरी बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन आपके कई तरीके के हो सकते हैं, सॉल्यूशन आपके कई तरीके के हो सकते हैं, पर सबसे पहले समझो कि सॉल्यूशन होता क्या है। मैंने तुम्हें बताया कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। अब जो सॉल्यूशन हो सकता है आपका क्या होता है, बाइनरी भी हो सकता है, यानी कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन। और कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको बोल देते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन आपका बाइनरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर हमारे सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि मान लो इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या है, दो ही कंपोनेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बीकर लो या आप एक कंटेनर लो, उसमें आप क्या लो, वाटर लो, ये H2O हो गया। इसमें आप NaCl को डिसॉल्व कर दो, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट वही होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है, सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व हो रहा है NaCl, इस वजह से सॉल्यूट है, और जो डिसॉल्व करा रहा है वो सॉल्वेंट है। तो NaCl और वाटर का जो मिक्सचर है इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, और इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि इस नमक और पानी में मैं नींबू डाल दूं, नींबू का जो जूस होता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें दो सॉल्यूट हो जाएंगे, एक नींबू का जूस, एक NaCl और एक पानी, तो इसे बोल देंगे टर्सरी सॉल्यूशन। तो कितने कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन हमारा बाइनरी है, टर्सरी है या क्वाटरनरी है। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी पूरे क्लास 12 में किसको पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है। तो अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पे आते हैं। समझ गए बात को। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। हमारे सिलेबस में, टोटल हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है। जैसे कि मान लो एक बीकर है, क्या है ये, एक बीकर है। इसमें मैंने किसको लिया, वाटर को लिया। किसको लिया, वाटर को लिया। ये जो वाटर है हमारा, ये क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो अलग केस है, कभी अलग डिस्कस किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। पर वाटर जो होता है हमारा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मान लो वाटर लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो इस वाटर और पानी का एक मिक्सचर बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन क्यों बना, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। नमक और पानी का प्रॉपर मिक्स होकर के एक सोल्यूशन बना लेंगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये किसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर। अब जो सोल्यूशन बना ना, इसमें क्या है, ये सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। इसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। इसी वजह से ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। और इसी के बारे में पढ़ना है, यानी जैसा भी जो भी तुम सोल्यूशन पढ़ोगे इस क्लास 12 में वो बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ोगे। अब सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको देखेंगे, उसके बाद भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स में मूव करेंगे।
तो पहले हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। समझ में आई बात? किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इज अ होमोजीनियस मिक्सचर means particles are uniformly dissolved in it, means particles are uniformly dissolved in it, are uniformly dissolved in it, dissolved in it। एक सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो नमक और पानी है, मैं सबको पिलाऊंगा एक बाल्टी में घोल के तो सबको सेम टेस्ट आएगा, लेकिन मैं सबको नमकीन बांटूंगा तो हो सकता है तुम्हें मूंगफली मिले, हो सकता है किसी को ना मिले, क्योंकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सैंड और वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसका सोल्यूशन कभी नहीं बन सकता। सैंड और वाटर कभी आपस में मिक्स ही नहीं हो सकते। सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मतलब वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया होगा। जैसे नमक, पानी, चीनी, पानी, ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, इसी वजह से सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी वो होमोजीनियस होती है। दूसरी बात, जो सोल्यूशन होता है उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहली बात, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब अगर तुम टार्च मारोगे ना तो उसमें लाइट का रास्ता तुम्हें नहीं दिखेगा। और इसके ऊपर जेईई में एक बार क्वेश्चन आया है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। तो मतलब क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? पाथ ऑफ लाइट क्यों नहीं विजिबल होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सोल्यूशन बिकॉज इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि सोल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहीं पे होगी ना जो हेट्रोजीनियस होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कभी होमोजीनियस में हो ही नहीं सकती। इस बात से प्रूफ होती है कि जो सोल्यूशन होता है होमोजीनियस होता है। दूसरी बात, जो सोल्यूशन होता है उसमें लाइट का पाथ नहीं विजिबल होता है, और क्योंकि ये होमोजीनियस होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अपने नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो लिखो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाई नेकेड आई। किससे? नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। बिकॉज इट्स पार्टिकल, इट्स पार्टिकल, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट ऑब्जर्व बाई नेकेड आई बिकॉज सॉल्यूट, बिकॉज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, पार्टिकल्स और टू स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनकी जो डायमीटर होती है ना 10 के पावर -9 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। इसी वजह से सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल प्रोसेस, मतलब फिल्ट्रेशन वगैरह करके आप चाहो कि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग कर लें तो कभी कर नहीं पाओगे बाई सिंपल मेथड। मान लो कि कोई सोल्यूशन है और आप चाह रहे हो कि मैं सॉल्यूट को अलग कर दूं, सॉल्वेंट को अलग कर दूं। मान लो नमक पानी का सोल्यूशन है और आप सोचो कि मैं फिल्टर पेपर लगा के यानी छन्नी लगा के मैं नमक पानी को अलग कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। नमक पानी कभी सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है सिंपल मेथड से। तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। दूसरी बात कि जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। दूसरी बात, सोल्यूशन में कभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकती, लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लाइट का पाथ होता है हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही विजिबल होता है। समझ में आई बात? अब फिर देखो, पार्टिकल्स सोल्यूशन के जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यानी अगर आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना चाहो किसी सोल्यूशन में तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी जो डायमीटर होती है बहुत छोटी होती है। तो अगर आप चाहो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को किसी सोल्यूशन में ऑब्जर्व करो तो नहीं कर पाओगे, उनकी डायमीटर बहुत छोटी होती है ना। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोल्यूशन को कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल मेथड से, यानी आप फिल्ट्रेशन वगैरह का यूज़ करके इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये था पूरा सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाहर सोल्यूशन
डेफिनेशन से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर के सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब जो हमारी अगली टॉपिक है वो होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। समझ में आई बात?